हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेरेस के ऊपर वाटर प्रूफिंग किस प्रकार करनी है। अभी जल्द ही बारिश आने वाली है, पुराने लीकेज है उनको जल्द से जल्द इलाज करना ज़रूरी है, या फिर नए जो लीकेज आने वाले हैं उनके लिए तैयारी करना ज़रूरी है। तो बारिश से पहले वाटर प्रूफिंग कैसे करें, समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। टेरेस वाटर प्रूफिंग हम 3 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहला रहेगा रिपेयर, उसके बाद रहेगा प्रिपेयर और उसके बाद रहेगा वाटर प्रूफिंग। रिपेयर के अंदर हम देखेंगे कि जो मेजर रिपेयर जहाँ डैमेज सरफेस हो चुका है उसे, और जो क्रैक्स है बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर का है जिसे हम कहते हैं, जो 3 से 4 एमएम से ऊपर वाले क्रैक रहेंगे उनको हम सैंड, सीमेंट और पॉलीमर मिक्स करके एक मॉडिफाइड मोटार बना के उसको रिपेयर करेंगे प्रॉपर क्यूरिंग करके। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा सरफेस प्रिपरेशन यानी प्रिपेयर। तो उसके अंदर सबसे पहले हम जो छोटे छोटे हेयर लाइन्स क्रैक है उनको ओपन करके वापस को फिलअप करेंगे। इस जगह पे अगर कोई पानी ड्रिप हो रहा है, नल का पानी या फिर ओवर वाटर टैंक का पानी अगर ड्रिप हो रहा है तो उसे हम डाइवर्ट करेंगे। उसके बाद हमें जो टेरेस है उसके ऊपर का जो स्लोप है उसे मेंटेन करना है। कहीं भी पानी पॉन्डिंग होता रहेगा, पानी अगर रुकता रहेगा तो उसे ठीक करना है। और जो रेन वाटर के आउटलेट्स है उसको प्रॉपरली क्लीन रखना है ताकि जब बारिश आएगी तो पानी इजीली उधर से फ्लो हो सके। फिर उसके बाद कई जगह पे पुराना सरफेस होने की वजह से सरफेस के ऊपर प्लांट ग्रोथ हो जाती है, उसे हम जड़ से निकालेंगे ताकि वो वापस से डेवलप ना हो। साथ ही साथ जो देखा गया है कि जो डिश एंटीना है वो टेरेस के ऊपर फिट किया जाता है। कुछ दिन के बाद जब उसका जो यूज़ नहीं हो रहा था वो बंद हो जाता है तो उसको हम निकालते नहीं, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। तो वैसे अगर जो अनयूज वाला जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जैसे क्लिप्स हो गया, नेल्स हो गए, इनको हम निकाल देंगे और उनका जो डेंट्स रहेगा, जो होल्स उनके वजह से जो बने हैं उसको अच्छे से फिलअप कर देंगे। उसके बाद हमको टेरेस को अच्छी तरह से क्लीन करके लेना है। सपोज अगर आपके पास जेट वॉशिंग है तो उसका जो प्रेशर है उससे आसानी से क्लीन होता है। तो नहीं है तो आपको तार ब्रश और पानी के मदद से सरफेस को अच्छे से स्क्रब करके जितने भी धूल, मिट्टी या फिर पुराना जो अलगी फंगस अगर उसके ऊपर है तो प्रॉपरली उसको साफ करना है। वो होने के बाद हम चालू करेंगे वाटर प्रूफिंग के लिए। तो वाटर प्रूफिंग के लिए मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनीज वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नेरोलैक का नो डैम्प और नो डैम्प प्लस, इसका एप्लीकेशन किस तरह किया जाता है। ये दो जो प्रोडक्ट है, एक 10 साल और एक 8 साल तक का इसका लाइफ है, परफॉर्मेंस लाइफ है। लेकिन अगर इसका एप्लीकेशन आप अच्छे से करेंगे तो ये 8, 10 या फिर 12 साल तक भी चल जाते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन करने से पहले आपका जो टेरेस है उसको आप एक रफली एरिया मेजर करके लेना है ताकि जो कंपनी रिकमेंड जो कंजम्पशन है, जो मटेरियल यूज होना चाहिए उसका हम टारगेट करके उतना एप्लीकेशन कर देंगे। तो कवरेज मेंटेन इसके लिए करना रहता है क्योंकि जो कंपनी रिकमेंड जो कवरेज रहता है जब हम वो अचीव करते हैं उसके बाद ही जो बेस कोट रहेगा, जो वाटर प्रूफिंग जो कोट करेंगे उसका थिकनेस मेंटेन होता है। और कोई भी वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट जब वो थिकनेस रिकमेंड थिकनेस जब अचीव करते हैं उसके बाद ही वो प्रॉपर वर्क करता है। तो उसी के लिए हम लोग पहले एरिया मेजर करेंगे और एक रफली उसका जो मटेरियल रहेगा उसको फोर्स कवरेज की मदद से एप्लीकेशन करेंगे। प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हमें 3 कोट के अंदर करना है। सबसे पहला कोट रहेगा सेल्फ प्राइमिंग और उसके बाद 2 कोट रहेंगे विदाउट डाइल्यूशन, मतलब वाटर प्रूफिंग कोट 2 रहेंगे। तो सबसे पहला जो कोटिंग करेंगे, जैसे अगर हम लोग सपोज अगर बिल्डिंग का बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर एक पैरापेट वॉल रहेगी, फिर रूफ रहेगा और उसके बाद हेडरूम या फिर वाटर टैंक रहेगी। तो टेरेस के ऊपर वाटर प्रूफिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि एरिया जो है वो एक बाथ टब की तरह यानी इन्वॉल्व सिस्टम के अंदर कवर हो। यानी जो पैरापेट है वो इनसाइड भी एप्लीकेशन तो करना ही है, साथ ही साथ आउटसाइड से भी एप्लीकेशन करना है। आउटसाइड से एप्लीकेशन करते समय ये ध्यान देना है कि जैसे पैरापेट अगर आपकी कमर तक है तो आपको एप्लीकेशन आउटसाइड से भी कमर तक करना है और 1 फीट और नीचे लेना है ताकि वो एरिया पूरा एक बाथ टब की तरह पूरा कवर हो। और पानी जब बारिश आएगी तो पानी किधर से भी घर के अंदर इंटर ना हो। तो एप्लीकेशन करने के लिए 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला रहेगा सेल्फ प्राइमिंग, उसके अंदर जो 20 लीटर का जो बकेट आता है नो डैम प्लस का, उसके अंदर हम मेजर करके 1 लीटर से मेजर करके 6 लीटर पानी डालना है, प्रॉपर मिक्स करना है। रोलर या ब्रश की मदद से उसको सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन कर देना है। जैसे ही एप्लीकेशन हो जाएगा 4 से 6 घंटा उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और ड्राई होने के बाद हम दूसरा कोट एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेकंड कोट के अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे सेकंड कोट का, फिर 4 से 6 घंटा वापस से छोड़ देंगे, फिर हमको तीसरा कोट एप्लीकेशन करना है।
सेकेंड कोट जो विदाउट डाइल्यूशन कोट है और जो थर्ड कोट जो विदाउट डाइल्यूशन कोट है, इनका एप्लीकेशन करते समय हमको क्रॉस एप्लीकेशन करना है। मतलब पहला कोट अगर हम ईस्ट टू वेस्ट कर रहे हैं तो सेकेंड कोट जो लास्ट कोट है हमको वेस्ट टू साउथ करना है। इससे जो बॉन्डिंग रहेगा वो प्रॉपर एप्लीकेशन होता है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि जो कवरेज है वो मेंटेन करना है, वो कवरेज को इस तरह मेंटेन करना है कि जैसे हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज अगर हमारा जो एरिया है टेरेस का वो 1000 स्क्वायर फीट है, पर कंपनी जो रिकमेंड कवरेज है वो 200 स्क्वायर फीट 3 कोट के लिए एप्लीकेशन करना है, जिसमें पहला कोट डाइल्यूशन रहेगा और 2 कोट विदाउट डाइल्यूशन रहेंगे। और सपोज हमारा एरिया निकलता है 1000 स्क्वायर फीट, तो उससे हमें 200 से डिवाइड करना है, तो आपको मिल जाएगा कि आपको 5 बकेट में टेरेस के ऊपर उतना एरिया कवर करना है। फोर्स कवरेज इसके लिए उसको बोला जाता है क्योंकि जब एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत सारे टेरेस के ऊपर चाइना मोज़ेक लगा हुआ रहता है। ये जो प्रोडक्ट है उसको हम चाइना मोज़ेक के ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो जब हम एप्लीकेशन करते हैं, जब पहला कोट एप्लीकेशन करते हैं तो सरफेस का जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे कम होना चालू होता है थर्ड कोट तक। तो कई बार जो पेंटर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ये कहना रहता है कि जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो मटेरियल हम एप्लीकेशन कर रहे हैं लेकिन सरफेस खींच नहीं रहा है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो फोर्सफुली करना है। एप्लीकेशन करते टाइम को कम से कम स्प्रेड करके उसका एप्लीकेशन करना है। जब ये 3 कोट में प्रॉपर एप्लीकेशन हो जाएगा तभी प्रोडक्ट आसानी से काम करता है। जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो साथ ही साथ हमें ये प्रिकॉशन लेना है इन फ्यूचर के लिए, ताकि कोटिंग आपका अच्छे से काम करे। कोटिंग के ऊपर कोई भी वजनदार चीज़ नहीं रखनी है, जैसे कि बहुत जगह पे फ्लावर पॉट्स रखे जाते हैं तो उनको अवॉइड करना है। जब हम फ्लावर पॉट रखते हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से वो कोटिंग खराब हो जाती है। साथ ही साथ बहुत जगह पे टेरेस के ऊपर टैप वाटर रहता है, तो टैप वाटर जब हम चालू करते हैं तो प्रेशर डायरेक्ट वो कोटिंग के ऊपर आता है और कई जगह पे वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और जो रेन वाटर है, रेन वाटर के जो आउटलेट है उसको प्रॉपरली स्लोप मेंटेन करके रखना है और उसको क्लीन भी रखना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई मेरे लिए सवाल रहेगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर ये टेरेस वाटर प्रूफिंग के बारे में कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी सवाल रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।